नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, आज हम क्लास 8 से वो मैथ बुक से एक्सरसाइज सेकंड एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। इसकी छोटी सी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपोनेंट are numbers expressed as repeated multiplication. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 और कितनी टाइम आया है 5 टाइम। ठीक है, अब यहां जो 3 है गाइस वो आपका कहलाएगा बेस। ठीक है, और जो 5 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। अब इसका सिनोनिम है पावर या फिर इंडेक्स। ठीक है, अब रही बात इसको रीड कैसे करेंगे, तो गाइस इसको रीड करेंगे 3 टू दी पावर 5। क्या रीड करेंगे? 3 टू दी पावर 5। ओके गाइस, या फिर आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3 रेस्ट टू दी पावर 5। ओके गाइस, ऐसे भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। अब गाइस इस एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उसको समझते हैं। रूल्स भी बोल सकते हैं या फिर इसके लॉज भी बोल सकते हैं। So, laws of exponents। तो फर्स्ट इसका जो लॉ है वो हम लेते हैं। मान लो a कोई नंबर है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है? 0 है, तो इसके इक्वल में 1 होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि स्टूडेंट a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई भी नंबर लेते हैं तो हमें उसके इक्वल में 1 ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 5 की पावर 0 है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन यहां अगर आप 0 लेंगे और 0 की पावर 0 लेंगे तो इसको आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है? आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या है? आपका नॉट डिफाइंड। ये चीज आपकी डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेंट की फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट इसका लॉ लेते हैं गाइस, a दी पावर -m। इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन a दी पावर m। एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 दी पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 25। ठीक है, थर्ड इसका जो लॉ है वो है a दी पावर m इंटू a दी पावर m। अब गाइस देखो, दोनों का बेस क्या है? सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a दी पावर m और प्लस m। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हैं, मान लो 2 दी पावर 3 और इनटू में 2 दी पावर 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 दी पावर 3 प्लस 2 दैट इज 2 दी पावर 5। क्लियर? नेक्स्ट इसका लॉ है a दी पावर m डिवाइडेड बाई a दी पावर m, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a दी पावर m अपॉन a दी पावर n।
इज इक्वल टू ए दी पावर m माइनस n। देखो बच्चों यहां मल्टीप्लाई में था और यहां क्या है, डिवाइड में है। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, और डिवाइड में होगा तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। एग्जांपल के लिए गाइस, मान लो 2 दी पावर आपके पास है 4 और डिवाइडेड बाई 2 दी पावर है आपके पास 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 दी पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2 दी पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट इसका लो लेते हैं 5। ठीक है, 5 में हम लेते हैं a दी पावर m इंटू b दी पावर n। अब देखो यहां बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी और इसकी पावर n। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। दैट इज 2 इंटू 3 6 और 6 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 में हम लेते हैं, मान लो कि हमारे पास है a दी पावर m और इसकी पावर क्या है n है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a दी पावर m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 दी पावर 3 है और इसकी पावर क्या है 2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 दी पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 दी पावर 6। क्लियर गाइस। तो ये इसके बच्चों कुछ बेसिक लॉज थे, रूल्स थे, जिसको हमने अच्छे से समझा। अब गाइस हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस द आंसर इज फॉल्स। अगर आंसर फॉल्स होता है तो आपको करेक्ट आंसर भी बताना है। तो इसमें ए पोर्शन में दिया है 1 mm इक्वल्स टू, आपको दिया है कि 1 mm के इक्वल में है 1/1000 एक टाइम है। ओके, किलोमीटर में दे रखा है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल फॉल्स है स्टूडेंट, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में देखा था कि 1 mm को अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो ये बनेगा 10 दी पावर माइनस 6 किलोमीटर। तो पहला स्टेटमेंट इसका फॉल्स है और इसका करेक्ट जो आंसर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इज 10 दी पावर माइनस 6। सेकंड पोर्शन, सेकंड में हमें दिया है कि 3/19। देखो 3/19 है, इसके ऊपर पावर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी 3/19 है जो कि इक्वल होगा 19/3 की पावर -1। यह आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंस क्यों करेक्ट स्टूडेंट, क्योंकि a दी पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a दी पावर m। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोर्शन सी पे आते हैं। सी में दे रखा है 3/, देखो 3/ और 1 2 3 4 5 6 7 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 दी पावर -7। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम 3 तो ऊपर है और इंटू में 10 की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर -7। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब गाइस हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी पर। डी में हमें दिया है इफ p इज ए रेशनल नंबर। p क्या है, एक रेशनल नंबर है, एंड m और n आर द इंटीजर्स। देखो p है एक रेशनल नंबर है, m और n है इंटीजर्स, तो देन इसके इक्वल में ये हो सकता है, तो जो कि क्या है फॉल्स है। तो फिर स्टूडेंट करेक्ट क्या है, ये मैंने आपको बेसिक रूल्स में आपको बताया था कि जब p दी पावर m डिवाइडेड बाय p दी पावर n होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p दी पावर m माइनस n। ठीक है,
अब लास्ट पोर्शन इसका, इफ p एंड q आर रेशनल नंबर, p और q क्या है, रेशनल नंबर, एंड m इज इंटीजर, देन p दी पावर m इंटू q दी पावर m इज इक्वल टू pq दी पावर m, जो कि करेक्ट आंसर है। ये भी मैंने आपको बेसिक रूल में आपको बताया था। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए पोर्शन लेते हैं इसका। ए पोर्शन में आपको गिवन है 2/4 और इसकी पावर है -8। देखो स्टूडेंट, जब भी आपको a अपॉन b की पावर -m मिले तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, b अपॉन a, दैट इज इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट मीन्स 2/4 की होल पावर -8, जिसको मैं लिख सकता हूं 4/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, +8। अब 2 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मीनिंग क्या हुआ, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम लिखो, 6, 7 एंड 8। अब 2 को अगर 8 टाइम हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 256, और स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया। अब हम बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में हमें दे रखा है -1/3 और इसकी होल पावर -4। सेम केस है यहां, तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/1 माइनस की पावर क्या हो जाएगी, +4। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, -3 की पावर 4 को हम 4 टाइम लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू में -3। ठीक है, अब देखो 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 81 आएगा। अब गाइस आपको एक बात यहां याद रखनी है कि यहां जो माइनस है, जब भी आपको माइनस की पावर इवन नंबर मिले, क्या मिले, इवन, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8 लाइक दिस। ऐसे ही अगर आपको माइनस की पावर अगर ओड नंबर मिलती है तो इसका रिजल्ट ऑलवेज आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहां आपका जो 81 है वो क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फीड करें। अब गाइस सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में हमें दे रखा है 4/6 और इसकी पावर -4, वो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 6/4 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 4। अब 6/4 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, दैट इज 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब 3 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 4 को हम 81 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब गाइस डी पोर्शन पे आते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। डी पोर्शन में सेम यही है, -5/6 की पावर -6, -5/6 की पावर -6, जिसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 6/5, माइनस की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो वही आ गया, माइनस की पावर 6 एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं इसको लिख दूंगा 6 टाइम, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, 6 टाइम। ठीक है, अब देखो 6 को हम अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,656। ठीक है, और 5 को अगर 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट ई पोर्शन पे आते हैं। ई पोर्शन में हमें दे रखा है 2/7 और इसकी पावर क्या है, -5। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/2, इसकी पावर हो जाएगी +5। ठीक है, अब 7 को हम
5 टाइम लिखेंगे 7/2 को सीधा ही 5 टाइम लिख दो, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब देखो 7/2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 7 7 जा 49 इंटू 7 आपका आ जाएगा ये 16,807 अपॉन में 2 की पावर 5 का मतलब 32 आ गया। ओके गाइस, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम एफ पोर्शन पे आते हैं। एफ पोर्शन में हमें गिवन है -10 अपॉन 17 की पावर -3। इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 17/10 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 17/10 इंटू -17/10 इंटू -17/10। अब देखो 17 को अगर अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा आपका 4913 माइनस का, क्योंकि आपको पता है कि माइनस की पावर ओड नंबर है और अपॉन में 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग। हमें इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो ए पोर्शन को देखते हैं। ए पोर्शन में दे रखा है 4 दी पावर -2। तो अब पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 दी पावर 2। अब गाइस इसका रेसिप्रोकल करो तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 4 दी पावर 2। अब देखो यहां पावर चेंज हुई है, यहां नेगेटिव थी, यहां क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 4 दी पावर -2 का रेसिप्रोकल आ गया 4 दी पावर +2। अब देखो बी को करते हैं। बी में आपको दे रखा -3 की पावर क्या है, -14। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट करके लिखेंगे तो -3 की पावर क्या हो जाएगी, +14। बस पावर चेंज होगी इसकी। एंड सी में आपको दे रखा है 2/5 और इसकी पावर क्या है, -6। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +6। एंड डी का दे रखा है आपको -11/13 और इसकी पावर है -16। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पावर पॉजिटिव कर दो। एंड ई में आपको दे रखा -4/5 और इसकी पावर क्या है, -13। इसका रेसिप्रोकल करना है, पावर पॉजिटिव कर दो। सिमिलरली एफ -4/9 और इसकी पावर क्या है, -90। तो इसका रेसिप्रोकल करना है तो पावर पॉजिटिव कर दो। तो ये गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्लोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 10 की फॉर्म में हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो गाइस ए पोर्शन लेते हैं इसका। ए पोर्शन में हमें दिया है 23.869। अब देखो 23 को मैं ऐसे लिखूंगा 20 + 3, फिर बाद में +869, तो पहले 8 और इसके डाउन में 10, फिर +6/100, फिर +9/1000। अब देखो स्टूडेंट 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 1, फिर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 0, फिर +8 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू में 10 की पावर -1 हो जाएगी, फिर +6 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। सिमिलरली इस 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो गाइस ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट। अब स्टूडेंट बी पोर्शन पे आते हैं। 9.586147। अब हम इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। देखो 9 है तो 9 के इंटू में हम लिख देंगे 10 की पावर 0, फिर +5 × 10 की पावर -1, फिर 8 लिखेंगे, इंटू में आएगा 10 की पावर -2, फिर 6 लिखेंगे गाइस, यहां जाएगा 10 की पावर -3, फिर 1 लिखेंगे, 1 और 10 की पावर -4, फिर 4 लिखेंगे तो 10 की पावर -5, फिर 7 लिखेंगे 10 की पावर -6। ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट।
अब गाइस सी पोर्शन पे आते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो 35 को हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 1, 30 हो गया, 35 है तो अब प्लस में 5 लिखेंगे, इंटू में 10 की पावर 0, फिर प्लस 8 है तो 8 के नीचे 10 आता तो 10 को ऊपर लेके आ गए -1, फिर 600 आता तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो -2, फिर प्लस में 1000 आता तो 10 की पावर -3, फिर प्लस में 4 10,000 आता तो 10 की पावर -4, ठीक है, और फिर प्लस 9 इंटू 10 की पावर -5, फिर प्लस 6 इंटू 10 की पावर -6। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद एन नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, किसके साथ? नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो ए पोर्शन लेते हैं इसका। ए पोर्शन में है 243/32। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 243 3 का डिवाइड देंगे तो 81, फिर 3 का देंगे 27, अगेन 3 9, फिर 3 यानी 1 2 3 4 5। तो ऊपर वाले के जो फैक्टर हैं वो स्टूडेंट हो गए 3 की पावर 5। ओके, अब 32 के फैक्टर करेंगे। 32 में आ जाएगा 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4 2 2, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5, दैट इज 3/2 की पावर 5। और हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट भी इसका आंसर देना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3 की पावर -5। ये ए पोर्शन का आंसर है। क्लियर? अब गाइस हम बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में हमें दे रखा है 216/512। तो 216 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 का डिवाइड देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 108, फिर 2 का देंगे तो 6 आपका आ जाएगा 54, फिर 2 का देंगे तो 27, 3 का 9 टाइम, 3 का 3 टाइम, ठीक है। अब 512 का करेंगे। 512 का करेंगे तो 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 6, फिर 2 का देंगे डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 8, और फिर 2 का देंगे तो 64, अगेन 2 का 32, फिर 2 का 16, अगेन 2 का 8, फिर 2 का देंगे तो आपका आ जाएगा 4, फिर 2 का आपका 2 आ गया। तो इसके जो फैक्टर हो गए स्टूडेंट सेकंड में आपके पास इसके फैक्टर आए 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3 अपॉन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें पावर सेम करनी है, ठीक है गाइस। पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 9 है तो इसमें लिख दूंगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6। अब देखो यहां प्रॉब्लम आ रही है, 2 की पावर 6 है, ऊपर तो 3 3 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2 की पावर 6 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब पावर सेम हो गई तो ऊपर देखो क्या हो गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, और दोनों की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 8/6 की पावर 3, वो भी माइनस की, ठीक है गाइस। अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में 125 है जो कि 5 की पावर 3 होगा, ठीक है। और इनटू में 25 को 5 की पावर 2, नीचे 27 है तो 3 की पावर 3, इंटू 9 को 3 की पावर 2। अब देखो ऊपर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 5 हो गई, और नीचे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5, ठीक है। या फिर 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/5 की पावर -5। क्लियर? अब गाइस अब आते हैं हम डी पोर्शन पर, ठीक है। डी पोर्शन बिल्कुल सिंपल है।
देखो हमें क्या दे रखा है 5/3 3 टाइम है, तो डी पोर्शन में हम डायरेक्ट लिख देंगे 5/3 की पावर कितनी है 3 टाइम, और इनटू में ये है -7/8 की पावर कितनी टाइम 3 टाइम। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, इसकी पावर -3 इंटू 8/7 माइनस का और इसकी पावर -3, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब गाइस ई पोर्शन को लेते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब देखो ई पोर्शन में एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 बार माइनस है इस साइड और 3 बार इस साइड माइनस है, मल्टीप्लाई में साइड टर्म कैंसिल हो गई। इधर 3 11 है आपके पास, तो 3 11 से 3 11 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 2 और 2, ओके। तो यहां से देखो 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर तो हो गया 2 की पावर 7, नीचे ओनली 4, यहां 3 बच गया। अब देखो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसको भी 3 इंटू 3, इसको भी 3 इंटू 3, तो यहां हो गया 3 का स्क्वायर, यहां भी 3 का स्क्वायर, यहां भी 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 की पावर कितनी हो गई 2 2 4 2 6 और 1 7, तो इसको हम जब पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 3 की पावर 7, दैट इज 2/3 की पावर क्या हो गई 7। नेगेटिव एक्सपोनेंट करना है तो 3/2 की पावर -7, ये इसका आंसर आ गया। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।